नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल द चौधरी क्लासेस पर। देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और हम पढ़ चुके हैं भारत के जो पर्वत हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, और हम पढ़ चुके हैं जो उत्तर भारत के पर्वत हैं, जो दक्षिण भारत के पर्वत हैं, वो हम सारे पढ़ चुके हैं। और अब हमें क्या देखना है, तो जो हमारे भारत के पूर्व उत्तर की साइड जो पर्वत पड़ते हैं, जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, वो उन्हें हमें आज पढ़ना है। वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन से राज्य में स्थित हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, हम पढ़ते हैं उत्तर पूर्व भारत के पर्वत। उत्तर पूर्व भारत के पर्वत हम देखते हैं। तो देखिए, हम बनाएंगे मैप, और मैप हम सारे इंडिया का नहीं बनाएंगे, केवल उस भाग का बनाएंगे जहाँ का हमें पढ़ना है पर्वतों के बारे में। हम केवल उत्तर पूर्व भारत का ही मैप बनाएंगे। देखिए, बना लेते हैं छोटा सा मैप। देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं, ये वाला जो राज्य यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से, और ये देखिए, आप जानते ही ये क्या है, तो ये सिक्किम है। ये क्या है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। देखिए, उसके बाद हम देखिए ये पढ़ते हैं, तो ये क्या है, तो ये नागालैंड है। ये क्या है, तो ये मणिपुर है। ये मिजोरम है। ये सॉरी, ये जो है त्रिपुरा है। ये मेघालय है, और ये जो है ये है असम। तो देखिए, हमें क्या पढ़ना है, इन पूर्व उत्तर के जो भारत में राज्य स्थित हैं उनके जो पर्वत है, वो सारे पर्वत आज हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से मैप से कवर करेंगे सारी चीज़ें, जो उनकी खासियत है वो भी हमें कवर करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए, और हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश के पर्वत। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पर्वत या पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो देखते हैं। देखिए, एक पर्वत यहाँ पड़ेगा, इस पर एक, और एक पर्वत यहाँ पर पड़ेगा। देखिए, इसे हम बोलते हैं, तो ये है डाफला पहाड़ी। ये क्या है, तो ये है आबोर पहाड़ी। और ये क्या है, तो इसे हम बोलते हैं मिरी। डाफला, आबोर और मिरी, ये पर्वत कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपसे बात करी जाए, तो ये हम अगर नागालैंड का पर्वत देखें, तो यहाँ पर पड़ती हैं नागा की पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी आपको, नागा की पहाड़ियाँ। उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो मणिपुर में जो हमें देखने को मिलता है, तो मणिपुर में हमें देखने को मिलेंगे मणि की पहाड़ियाँ। देखिए, ये हमने देखा मणि की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो मणिपुर में है। और हम देखते हैं, देखिए, तो मिजोरम में जो पड़ती हैं वो पड़ती हैं मिजो की पहाड़ियाँ। मिजो की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, तो मिजोरम में पड़ती हैं। उसके बाद देखिए, त्रिपुरा में क्या पड़ती हैं, तो त्रिपुरा हिल्स कहाँ पड़ती हैं, तो ये त्रिपुरा में पड़ती हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मेघालय में कौन सी पर्वत पड़ता है पहाड़ियाँ, तो देखिए इस तरह से ये पड़ती हैं। यहाँ पर एक ये है और एक ये है। इसका हम नाम लिख दें या इसका लिखें और इसका लिखें, तो तीनों का मैं ऊपर से लिखता हूँ। तो सबसे ऊपर वाली जो पड़ती है वो है गारो।
दूसरे नंबर पर जो है वो है खासी, और तीसरे नंबर पर है जयंतिया। तो हमने देखा ये सारी कहाँ पड़ती हैं, तो ये सारी मेघालय में पड़ती हैं। तो देखिए हमने क्या देखे हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो पर्वत है वो हमने देखे कौन कौन से पर्वत कहाँ पड़ते हैं। और उसके बाद देखिए अगर असम में देखा जाए, असम, तो असम में दो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, एक का नाम है बारील हिल्स, और जो दूसरी पहाड़ी पड़ती है उसका नाम है मिकिर हिल्स। तो ये दोनों जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं कहाँ पड़ती हैं, तो असम में पड़ती हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए, हमने स्टार्ट किया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो पहला पहाड़ी पड़ती है वो कौन सी है, डापला, जो दूसरी पड़ती है अबोर, फिर पड़ती है मिरी। उसके बाद देखिए नागालैंड में क्या पड़ती है, तो नागा की पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणि की पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स पड़ती है, मेघालय में पड़ती है गारो खासी जयंतिया। और ये गारो खासी जयंतिया ही के द्वारा ही क्या होती है, अगर बात करी जाए तो जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है, जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है वो कहाँ जाकर टकराता है, तो गारो खासी जयंतिया। और गारो खासी जयंतिया से टकराकर वो मेघालय के मानसरोवर में भारत दुनिया की सबसे अधिक बारिश कराता है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो अगर बात करी जाए आपसे, ये जो हमने पूर्वोत्तर भारत के सारे पर्वत पढ़े हैं, इनमें सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत की है और उसका नाम क्या है, तो देखिए अगर बात करी जाए तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नोकरेक। और ये किसका भाग है, तो ये है गारो का भाग, ये गारो की चोटी है। और यही क्या है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, नोकरेक। कहाँ पड़ेगी, तो आप बताएंगे मेघालय में। तो इस तरह से हमने देखा, तो हमने पढ़े हैं उत्तर भारत के पर्वत, उत्तर पूर्व भारत के जो पहाड़ियाँ हैं या पर्वत हैं उनकी क्या खासियत है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो देखिए आज हमारे पर्वत, जो इंडिया के पर्वत हैं, जो भारत के पर्वत हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत के दर्रे। और देखिए हम भारत के दर्रे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वो भी सारे दर्रे हम मैप से ही पढ़ने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। आप देखते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं भारत के दर्रे। देखिए दर्रा होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि दर्रा होता क्या है। तो देखिए ये एक प्रकार का प्राकृतिक मार्ग होता है जो दो पर्वतों के मध्य में स्थित होता है, या एक ही पर्वत के दो भागों करके बीच में स्थित होता है। तो इस तरह से एक प्राकृतिक मार्ग होता है जो एक पर्वत से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बना हुआ होता है। ये कृत्रिम नहीं होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। तो देखिए अगर बात करी जाए, जैसे ये कोई पर्वत है और एक पर्वत ये है, और इसके बीच में ये वाला जो आने जाने का मार्ग है यही क्या कहलाएगा, तो दर्रा कहलाएगा। तो अगर बात करी जाए दर्रे क्या होते हैं, तो ऐसा प्राकृतिक मार्ग जो दो पर्वतों के मध्य स्थित हो, ऐसा प्राकृतिक मार्ग जो दो पर्वतों के मध्य स्थित हो वो क्या कहलाएगा, तो दर्रा कहलाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं हमारे इनसे फ़ायदा क्या है, हमें इनसे क्या प्राप्त होता है, या इनसे हमें क्या सुविधा रहती है।
तो देखिए ये क्या करते हैं, तो ये हमें क्या करते हैं, एक तो मार्ग प्रदान करते हैं और उसी मार्ग से हम क्या करते हैं, तो व्यापार। तो ये किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें मार्ग प्रदान करते हैं और दूसरा उसी मार्ग से हम क्या कर लेते हैं, तो व्यापार। तो इसलिए ये क्या होते हैं, काफ़ी फायदेमंद होते हैं। देखिए भारत में बहुत सारे दर्रे हैं और वो दर्रे हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, तो जहाँ पर पर्वत होंगे। तो वो सारे दर्रे हमें नहीं पढ़ने हैं जो इंटरनेशनल लेवल से महत्वपूर्ण हैं, या भारत की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है, या हमारे एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो केवल हमें वही दर्रों के बारे में हमें पढ़ना है, सारे दर्रे हमें नहीं पढ़ने। छोटे छोटे बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन हमें केवल वो दर्रे पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगातार पिछले कुछ समय से बार बार पूछे जा रहे हैं। या किसी पर कोई हमारा विवाद है किसी दूसरे देश से, तो वो सारी चीज़ें आज हमें कवर करनी है। तो देखिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पहले मैप ही बनाती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तर भारत में जो दर्रे हैं, और उत्तर भारत में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जो भारत का सबसे ऊपरी राज्य है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और पहले उधर का ही हम मैप बनाएंगे और उसमें देखेंगे हम यहाँ पर कौन कौन सी दर्रे स्थित हैं। देखिए आप जानते ही हैं, हम उत्तर भारत के देख लेते हैं पहले दर्रे। तो यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं पहले। देखिए ये बात कही जाए तो ये क्या है, तो ऊपर वाला भाग में लद्दाख है, यहाँ पर क्या पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर। तो देख लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर दर्रा, देखिए एक दर्रा यहाँ पर स्थित है, उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा एक दर्रा देखने को, उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा एक दर्रा देखने को इस तरह से। उसके बाद देखिए 3 बिंदु ये हैं, ये हम बना लेते हैं पीओ के। देखिए इन्हें लिख लेते हैं हम कौन कौन से ये दर्रे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कौन से दर्रे हैं और ये कौन से। ये वाला जो दर्रा है इसे हम बोलते हैं काराकोरम। ये कौन सा दर्रा है, तो काराकोरम है। ये कौन सा है, तो अगिल है। ये कौन सा दर्रा है, तो अगिल है। अगर आपसे पूछा जाए ये वाला कौन सा है, तो ये जो पड़ेगा ये वुर्जिल दर्रा है। ये कौन सा है, तो ये बनिहाल है। ये कौन सा दर्रा है, तो बनिहाल है। ऊपर जो पड़ेगा अगिल पड़ेगा, काराकोरम है, बुर्जिल है, बनिहाल है। उसके बाद हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या पड़ेगा, खुंजरीवा पड़ेगा। उसके बाद क्या पड़ेगा, तो एक जोजिला दर्रा पड़ेगा। देखिए ये कौन सा है, तो ये खुंजरीवा है। मैं इधर लिख देता हूँ, शायद ऊपर ना दिख रहा हो, देख लेता हूँ। ये कौन सा है, तो खुंजरीवा। और ये कौन सा है, तो ये है जोजिला। तो देखिए इनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले जम्मू कश्मीर जो दर्रे स्थित है वो ही हम पढ़ लेते हैं। इनकी क्या क्या खासियत है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे काराकोरम दर्रा। तो देखिए काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, सॉरी अब तो वर्तमान में लिखेंगे हम लद्दाख।
कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। दूसरी अगर बात करी जाए तो ये जोड़ता किसे किसे है? तो जोड़ता है लद्दाख को किससे जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है। लद्दाख और चीन को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। देखिए यहाँ से क्या है, इसकी खासियत और क्या है, यहाँ पर चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। एक सड़क बनाई गई है चीन को जाने वाली। देखिए उसके बाद अगर बात करी जाए, कोई सड़क का विशेष नाम नहीं है, ये सीमा सड़क है और ये कहाँ को जाने वाली बनाई गई है? तो चीन को जाने वाली बनाई गई। उसके बाद देखिए यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह भारत का क्या है? तो सबसे ऊंचा दर्रा है। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो देखिए ऊंचाई हम देख लेते हैं। ऊंचाई है 5640 मीटर। 5640 मीटर क्या है? तो इसकी ऊंचाई है और ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो इसलिए इसकी बहुत बड़ी खासियत है। और देखिए 40 नहीं है, 54 है। उसके बाद देखिए किसे किसे जोड़ता है ये? तो लद्दाख और चीन को। यहाँ से चीन जाने वाली एक सड़क बनाई है। भारत की सबसे ऊंचा दर्रा ये कहलाता है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर। देखिए तो ये वाला दर्रा हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अघिल और खुंजरीवा दर्रा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए ये किस श्रेणी में आता है, अगर श्रेणी में पूछा जाए तो कौन सी पर्वत श्रेणी में ये स्थित है? तो ये क्या है? काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके बाद देखिए अघिल और खुंजरीवा। उसके बाद क्या है? अघिल और दूसरा क्या है? तो खुंजरीवा। और ये दोनों दर्रे कहाँ पड़ते हैं? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में, सॉरी लद्दाख में। और इनकी खासियत क्या है? तो खासियत है ये किसे किसे जोड़ते हैं? तो लद्दाख को किससे जोड़ते हैं? तो प्लस चीन को। तो ये तीनों दर्रे किसे किसे जोड़ते हैं? तो लद्दाख को चीन से, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए हमने ऊपर के तीनों दर्रे पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? बुर्जिल पढ़ना है, जोजिला पढ़ना है और बनिहाल दर्रा पढ़ना है। तो देखिए इसे आप उतारिए जल्दी से और फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। साफ कर देता हूं मैं इसको। देखिए आगे लिखते हैं हम बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा किसे किसे जोड़ता है? तो देखिए बुर्जिल दर्रा इधर क्या पड़ेगा? तो इधर ये वाला जो स्थान है ये वाला है श्रीनगर। अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये वाला जो स्थान पड़ेगा ये पड़ेगा जम्मू। अगर आपसे पूछा जाए इधर क्या है? तो ये है लेह। तो देखिए अगर, और ये वाला जो स्थान है ये पीओके जानते ही हैं आप, ये क्या है? पीओके। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं जब हम क्या है भारत की सीमाओं के बारे में पढ़ रहे थे। और ये अगर बात करी जाए तो पीओके और श्रीनगर को जोड़ता है। तो कौन सा है? ये बुर्जिल दर्रा है। अगर पीओके में भी अगर आपसे पूछा जाए किसे जोड़ता है तो वो हम देखते हैं किसे किसे जोड़ता है। तो बुर्जिल दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो स्थित कहाँ है? तो स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। जोड़ता किसे है? तो जोड़ता है पीओके को प्लस श्रीनगर लिख लेंगे। पीओके और श्रीनगर को आपस में क्या करता है? ये जोड़ता है। तो देखिए पीओके और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। और कौन सा दर्रा है? तो ये बुर्जिल दर्रा है।
उसके बाद अगर देखेंगे आगे तो ये पीओके में किसे जोड़ता है, तो पीओके में जो जोड़ता है ये यहाँ पर पड़ती है गिलगित। यहाँ पर क्या स्थान पड़ता है, तो गिलगित। तो अगर आप ऑप्शन ये ना आए पीओके और श्रीनगर, तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको गिलगित प्लस श्रीनगर। आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन गिलगित प्लस श्रीनगर। तो किसे किसे भी जोड़ता है, तो गिलगित और श्रीनगर को भी जोड़ता है। तो ये आपकी खासियत हुई इसकी। तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं हम दूसरा दर्रा, और दूसरा दर्रा कौन सा आता है, तो हम पढ़ेंगे अब बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। किसे किसे जोड़ता है ये, तो किसे किसे जोड़ता है, तो देखिए आप इधर देखिए ये कहाँ क्या है, तो श्रीनगर है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है, तो जम्मू कश्मीर में। तो ये किसे किसे जोड़ रहा है, तो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से। तो किसे किसे बोल जोड़ रहा है, तो श्रीनगर प्लस जम्मू। श्रीनगर और जम्मू को जोड़ रहा है आपस में। कौन सा दर्रा है, तो बनिहाल दर्रा है। अगर इसकी खासियत देखी जाए तो क्या है, देखिए आपने एक सुनी होगी जवाहर सुरंग, आपने सुनी होगी एक जवाहर सुरंग। और ये जवाहर सुरंग कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है जम्मू कश्मीर में। तो अगर जम्मू कश्मीर में भी आपसे पूछा जाए कहाँ पड़ती है, तो आप बताएंगे पड़ती है वो श्रीनगर में। तो अगर आपसे पूछा जाए इस ये जो जवाहर सुरंग पड़ती है ये कौन से दर्रे में पड़ती है, तो आप बताएंगे बनिहाल दर्रे में। तो लिखेंगे जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। ये कहाँ पड़ती है, तो बनिहाल दर्रे में। तो इसकी खासियत है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, बताइए जो बनिहाल दर्रा है उसमें कौन सी सुरंग पड़ती है, या जवाहर सुरंग कौन सी दर्रे में पड़ती है, तो आप बताएंगे बनिहाल दर्रे में। देखिए तो हमने देख लिया है गुरजिल भी, और हमने पढ़ लिया है बनिहाल भी। अब हमें क्या पढ़ना है, तो जोजिला दर्रा पढ़ना है। तो देखिए जोजिला दर्रे में पढ़ लेते हैं। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रे में देखते हैं सबसे पहले तो स्थित कहाँ है ये, तो कहाँ स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर। किसे किसे जोड़ता है, तो जोड़ता है ये, आप देखिए ये कौन सा स्थान है, तो ये क्या है, श्रीनगर है, और इधर क्या है, तो लेह है। तो किसे किसे जोड़ता है, तो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, तो लेह से। समझिए आप बात है ना, श्रीनगर को किससे जोड़ता है। तो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि बताइए जोजिला दर्रा किसे किसे जोड़ता है, या बुर्जिल दर्रा किसे जोड़ता है, बनिहाल दर्रा किसे जोड़ता है, या ऐसे पूछ लेगा आपसे जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा बताइए, या लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा बताइए। तो इस तरह से वो किसी भी तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें मैप से समझ ली हैं, तो अब कन्फ्यूजन होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको, और हमने कहा मैप से ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ के दर्रे हम पढ़ते हैं। पहले ये दो दर्रे पढ़ेंगे, एक है बाडालाचला, एक का क्या है, तो बाडालाचला, और दूसरा क्या है, तो ये वाला जो दर्रा पड़ेगा बाडालाचला से नीचे रोहतांग। बाडालाचला और रोहतांग। उसके बाद देखिए एक दर्रा यहाँ पड़ेगा आप उस ये जो है शिव किला, ये तीन दर्रे कहाँ हैं मुख्य, तो हिमाचल प्रदेश में तीन मुख्य दर्रे हैं। तो इनकी क्या खासियत है वो हम देख लेते हैं, और किसे किसे ये जोड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें अब देखनी है। तो हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे।
अब हमें पढ़ने हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये वाडालाचला। वाडालाचला दर्रा स्थित कहाँ है? तो इसकी स्थिति आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। फिर आपसे पूछा जाए जोड़ता किसे किसे है? तो देखिए जोड़ता है ये, अगर हिमाचल की हम बात करें तो एक स्थान पड़ता है मंडी। मंडी को किससे जोड़ता है? तो मंडी को जोड़ता है लेह से। किसे जोड़ता है? तो मंडी को लेह से जोड़ता है। स्थित कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और किसे जोड़ता है? तो मंडी को लेह से जोड़ता है। देखिए और दूसरी बात क्या है, आपने एक नदी सुनी होगी चिनाब नदी। जो चिनाब नदी वो कहाँ से उद्गम है उसका? तो उद्गम है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन फिर वो कहाँ चली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में भी बहती है। तो देखिए हम बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में किस दर्रे से होकर जाती है, तो बात करेंगे तो आप लिखेंगे चिनाब नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। चिनाब नदी क्या है? इसी दर्रे से होकर बहती है। वाडालाचला दर्रा है, स्थित कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जोड़ता किसे है? मंडी को लेह से। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी है? तो वाडालाचला दर्रे में। उसके बाद देखिए रोहतांग दर्रा। देखिए रोहतांग दर्रे की अगर बात करें हम कहाँ पड़ेगा, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो जोड़ता किसे किसे है, तो जोड़ता है लेह को मनाली से। लेह को क्या जोड़ता है? मनाली से। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए और क्या खासियत है इसकी, तो इससे आपने एक नदी सुनी होगी रावी नदी। देखिए क्या होता है, यहाँ पर ग्लेशियर जमी रहते हैं, बर्फ जमी रहती है, तो उसी बर्फ के पिघलने से यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और वही नदी क्या कहलाती है? तो रावी नदी कहलाती है। तो रावी नदी का उद्गम माना जाता है इसी को। अगर आपसे पूछा जाए रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो रोहतांग दर्रे से। तो आप बताएंगे यही। देखिए आपने सुनी होगी ब्यास नदी। तो पहले उसका जो स्थान माना जाता था उद्गम, वो केवल क्या माना जाता था? वो भी रोहतांग दर्रा ही माना जाता है। लेकिन वर्तमान में हम क्या मानते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड पड़ता है, और व्यास कुंड को ही हम क्या मानते हैं? तो व्यास नदी का उद्गम स्थल मानते हैं। तो इसलिए हमने केवल क्या लिखा है यहाँ पर? तो रावी नदी का उद्गम स्थल है, और वही केवल हमें यहाँ पर लिखा है। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? तो यहाँ पर पड़ेगा लेह। ये क्या है? तो मंडी। ये क्या है? तो लेह। और ये क्या है? तो मनाली। देखिए अब आपके से पूछा जाए सिपकिला दर्रा, तो इधर क्या पड़ता है? तो इधर पड़ता है तिब्बत, और इधर क्या है? भारत या हिमाचल प्रदेश। तो हम पढ़ेंगे अब सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे में क्या है? तो सिपकिला दर्रा हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति क्या है इसकी, या स्थित कहाँ है। तो कहाँ स्थित है ये? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। उसके बाद अगर आपसे और पूछा जाए, बताइए जोड़ता किसे किसे है ये? तो जोड़ता है ये, देखिए इधर पड़ेगा हिमाचल, उधर क्या पड़ेगा? तिब्बत। तो चाहे तो आप हिमाचल और तिब्बत को लिख लीजिए, चाहे आप भारत और तिब्बत को लिख लीजिए। आप लिखेंगे हिमाचल प्लस तिब्बत, या आप लिख लेंगे भारत प्लस तिब्बत। दोनों ही क्या है? सही हैं। लेकिन अगर वास्तव में दोनों ऑप्शन आ जाए तो केवल आपको क्या लगाना है फिर? हिमाचल प्लस तिब्बत। तो देखिए किसे किसे जोड़ता है? हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है। अब इसकी खास बात क्या होती है? देखिए यहाँ से आप जानते ही तिब्बत में क्या है? ग्लेशियर है, और इन्हीं ग्लेशियरों से होकर क्या है? नदियाँ निकलती हैं। और एक नदी यहाँ से निकलती है और उसका नाम क्या है? सतलुज नदी। और सतलुज नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो किस दर्रे से करती है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए भारत में जो सतलुज नदी प्रवेश करती है वो किस दर्रे से होकर बहती है? तो वो दर्रा कौन सा है? तो वो सिपकिला दर्रा है। तो लिखेंगे सतलुज नदी
इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए सतलुज नदी जो है इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये हमने पढ़े हैं जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं तो उनकी क्या खासियत है, किन्हें किन्हें वो जोड़ते हैं, वो हमें पढ़े हैं। उससे नीचे देखिए क्या आएगा, तो उत्तराखंड आएगा। उसके नीचे क्या आएगा, तो उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, तो देखिए हम देखेंगे उसके बाद कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे नीति दर्रा पड़ता है उत्तराखंड में, और माना दर्रा पड़ता है, और लिपुलेख दर्रा पड़ता है। तो देखिए यहाँ बना देता हूँ मैं, ये है माना, लिपुलेख और नीति। ये तीनों दर्रे कहाँ पड़ते हैं, तो ये तीनों दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में। अब देखिए किसे किसे जोड़ते हैं वो हम समझते हैं। तो देखिए उत्तराखंड के दर्रों में कौन कौन सा है, तो सबसे पहले कौन सा दर्रा पड़ेगा, तो माना दर्रा। उसके बाद जो पड़ेगा वो है नीति दर्रा। उसके बाद कौन सा पड़ेगा, तो लिपुलेख दर्रा। तो देखिए तीनों कहाँ स्थित हैं ये, तो तीनों उत्तराखंड में हैं। अगर आपसे पूछा जाए जोड़ते किसे किसे हैं ये, तो किसे किसे जोड़ते हैं, तो उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं, तो चीन से। चीन की जगह चाहे आप लिख लेना तिब्बत प्लस भारत। तो ये भी क्या है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अगर जोड़ते किसे किसे हैं तो इन दोनों को जोड़ते हैं। अब इसमें देख लेते हैं। तिब्बत में एक स्थान पड़ता है और उसका नाम क्या सुना होगा, आपने सुना भी होगा, कैलाश मानसरोवर, जहाँ की क्या है कुछ भारतीय लोग यात्रा करते हैं और वो हमारी एक पवित्र स्थल है। तो देखिए क्या है, उत्तराखंड से एक रास्ता जाता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। वो किस दर्रे से होकर जाता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लिपुलेख। भारत में 2 दर्रे ऐसे हैं जिनसे होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। एक पड़ता है उत्तराखंड में जिसका नाम है लिपुलेख दर्रा, और एक पड़ता है सिक्किम में जिसे हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, जिसे बोलते हैं नाथुला दर्रा। तो उत्तराखंड में जो दर्रा पड़ता है लिपुलेख, इससे क्या होता है, तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए मार्ग बनता है। तो कैलाश मानसरोवर की अगर यात्रा में करनी है तो हम कहाँ से जा सकते हैं, 2 जगह से, एक उत्तराखंड से और दूसरा सिक्किम से। तो देखिए हमने पढ़े हैं उत्तराखंड के दर्रे। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए उसके बाद जो दर्रे आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण दर्रे पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ते हैं सिक्किम के दर्रे। तो हम सिक्किम के दर्रे भी आगे पढ़ लेते हैं। इसे साफ करके आगे मैप बनाते हैं, फिर समझते हैं।
तो देखिए यहाँ से हम सारे दर्रे कवर करेंगे। हम इसमें यहाँ से सिक्किम के दर्रे भी कवर कर लेंगे, जो उधर की साइड जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं दर्रे वो भी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या है दक्षिण भारत के भी जो दर्रे हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। तो देखिए हम पढ़ेंगे हम सिक्किम के दर्रे, और सिक्किम में क्या है कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। तो देखिए एक पड़ता है जोजेपला, एक क्या पड़ता है तो नाथुला। देखिए नाथुला और जोजेपला दर्रा जो पड़ते हैं वो सिक्किम में पड़ते हैं, और इनकी क्या क्या खासियत है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं नाथुला के बारे में। नाथुला के बारे में क्या है खासियत तो वो हम देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी स्थिति, नाथुला दर्रा। स्थिति क्या है तो स्थिति है सिक्किम। अब देखिए जोड़ता किसे किसे है तो जोड़ता है, ठीक है, ये इधर नहीं बनाएंगे हम, ये बनाएंगे हम इधर। इसका क्या नाम है जोजेपला। तो देखिए जोड़ता किसे किसे है तो आप देखते हैं ऊपर क्या पड़ता है तो तिब्बत, और हमारा राज्य कौन सा है तो प्लस सिक्किम। सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए इसकी खासियत क्या है तो खासियत क्या है तो यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए मार्ग प्राप्त होता है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए मार्ग प्रदान होता है। जैसे हमने किस में देखा था तो हमने देखा था लिपुलेख दर्रे में भी क्या होता है कैलाश मानसरोवर और उत्तराखंड के बीच में क्या होता है मार्ग हमें प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए जब भारत और चीन युद्ध हुआ, भारत प्लस चीन युद्ध कब हुआ है 1962। तो जब में फिर क्या कर दिया गया इस युद्ध के बाद इस दर्रे को क्या कर दिया गया बंद कर दिया गया। इस दर्रे को क्या कर दिया गया बंद कर दिया गया जब भारत और चीन युद्ध हुआ। लेकिन क्या हुआ इसे दोबारा फिर खोला गया, और कब खोला गया तो 2006 में। 2006 में क्या किया गया इसे पुनः खोल दिया गया। तो 2006 में क्या कर दिया गया है इस दर्रे को पुनः खोल दिया गया है। तो ये था नाथुला दर्रा जिसके बारे में हमने पढ़ा और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ते हैं जोजेपला दर्रा। तो कहाँ स्थित है तो आप देख ही रहे हैं कहाँ स्थित है तो सिक्किम में स्थित है। और इसकी खासियत क्या है इधर लिख देता हूँ मैं, किसे किसे जोड़ता है लिख देता हूँ। जोजेपला दर्रा किसे किसे जोड़ता है तो देखिए एक तरफ तो पड़ेगा, आप देखिए इधर एक देश पड़ता है यहाँ पर, वो क्या है तो भूटान है, और नीचे राज्य कौन सा है तो सिक्किम। तो जोजेपला दर्रा किसे किसे जोड़ता है तो भूटान को सिक्किम से, किसे जोड़ता है तो भूटान को सिक्किम से जोड़ता है जोजेपला दर्रा। तो देखिए हमने सिक्किम के दर्रे देखे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे अब अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। देखिए यहाँ पर एक दर्रा पड़ेगा, इसमें इसे हम बोलते हैं बुंगला दर्रा। उसके बाद एक दर्रा यहाँ पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं तुंग दर्रा। उसके बाद देखिए एक दर्रा यहाँ पड़ेगा और इसे हम बोलते हैं यांग याप दर्रा।
देखिए एक दर्रा यहाँ पड़ता है जिसे हम बोलते हैं दिफू दर्रा, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिफू दर्रा। तो ये कौन से दर्रे हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाले दर्रे हैं। बुमला है, तुंग दर्रा है, यांगयाप दर्रा है, और कौन सा है तो दिफू दर्रा है। तो ये क्या क्या करते हैं, इनकी क्या खासियत है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे बुमला पास या बुमला दर्रा। तो किसे जोड़ता है ये, स्थित कहाँ है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश जोड़ता है। एक तरफ तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और दूसरी तरफ क्या पड़ता है, तो आप जानती हैं ऊपर चीन पड़ रहा है, तो ऊपर किस में पड़ता है, जोड़ता है ये, तो चीन को जोड़ता है। उसके बाद देखिए तुंग दर्रा, ये भी कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किसे जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तो चीन से। अरुणाचल को किससे जोड़ता है, तो चीन से। उसके बाद देखिए यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रे की क्या खासियत है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। जोड़ता किसे किसे है, तो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तो चीन से। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। देखिए इसकी क्या खासियत है, तो देखिए इसी दर्रे से होकर एक नदी आती है भारत में, जो कहाँ से निकलती है, तो वो तिब्बत से निकलती है और बहकर इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और उसका नाम क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि बताइए जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे यांगयाप दर्रे से होकर वो भारत में प्रवेश करती है। तो ये किस दर्रे से प्रवेश करती थी, लिखेंगे इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए नीचे जो आता है दिफू दर्रा आता है, दिफू दर्रा। और आपसे पूछा जाए बताइए किस किस के मध्य पड़ता है, तो ये पड़ता है भारत और उधर पड़ता है म्यांमार। भारत और म्यांमार के मध्य क्या पड़ता है, तो दिफू दर्रा पड़ता है। तो देखिए हमने पढ़े अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं, सिक्किम के दर्रे कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे और उत्तराखंड के दर्रे, ये हमने पढ़े हैं। देखिए इसके नीचे को क्या पड़ता है, तो मणिपुर। फिर मणिपुर में एक दर्रा पड़ता है, देखिए ये किसी किसे जोड़ता है, तो मैं लिख देता हूं मैं, मणिपुर का कौन सा दर्रा है, तो आप लिखेंगे तुजू दर्रा। इसका नाम क्या है, तो तुजू दर्रा। अब किसे किसे जोड़ता है, तो आप जानते ही मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल को किससे जोड़ता है, तो जोड़ता है म्यांमार से। किसे किसे जोड़ता है, तो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है ये, इसके बारे में आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हमने मणिपुर के भी दर्रे पढ़ लिए हैं। अब हमें जो दर्रे पढ़ने हैं, तो दक्षिण भारत के दर्रे पढ़ने हैं। कौन कौन से दक्षिण भारत के दर्रे हैं, तो देखिए हम पढ़ लेते हैं दक्षिण भारत के दर्रे भी, और उसे भी हम क्या है, मैप से ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दक्षिण भारत के दर्रों में अगर बात करी जाए, तो कुछ दर्रे क्या है ऊपर वाले भाग में पड़ते हैं, कुछ दर्रे नीचे वाले भाग में पड़ते हैं। कुल मिलाकर हमें यहाँ जो पढ़ने हैं वो केवल हमें 3 ही दर्रे पढ़ने हैं दक्षिण भारत के टोटल। जो खास है वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए
दक्षिण भारत में 3 दर्रे हैं। एक का नाम है थाल घाट, एक का नाम है घोर घाट, एक का नाम है पाल घाट। तो ये 3 दर्रे हैं, किसे किसे जोड़ते हैं? तो देखिए हम देखते हैं किसे किसे जोड़ते हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये किसे किसे जोड़ने वाले दर्रे हैं। तो अगर बात करी जाए, सबसे पहले हम देखते हैं तो थाल घाट को। तो देखिए यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है मुंबई। ये क्या है? तो मुंबई है। इधर अगर बात करी जाए तो ये क्या पड़ेगा आपका? नासिक पड़ेगा। और यहाँ क्या पड़ता है? तो पुणे। तो देखिए एक दर्रा तो इन दोनों को जोड़ता है, एक दर्रा इन दोनों को जोड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मुंबई और नासिक को जोड़ता है वो दर्रा कौन सा है। तो मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है थाल घाट दर्रा। तो ये किसे किसे जोड़ता है? तो मुंबई प्लस नासिक। मुंबई और नासिक को क्या जोड़ देता है? तो थाल घाट दर्रा जोड़ता है। उसके बाद अगर बात करी जाए आपको पुणे और मुंबई को जोड़ता है तो वो जोड़ता है भोर घाट दर्रा। ये कौन सा दर्रा है? भोर घाट। और किसे किसे जोड़ रहा है? तो मुंबई प्लस पुणे। मुंबई और पुणे को जो जोड़ रहा है वो दर्रा कौन सा है? तो भोर घाट। और पाल घाट जो दर्रा है वो दक्षिण भारत के बिल्कुल नीचे वाले भाग में पड़ता है, तो उसे भी हम देख लेते हैं वो किसे किसे जोड़ता है। तो जो भोर घाट दर्रा है, तो देखिए इसमें आप नीचे पढ़ेंगे, हमने कल पढ़ी थी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो ये किसे किसे जोड़ता है? तो हम देख लेते हैं किसे किसे जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है वो देखते हैं हम किसे किसे जोड़ता है। तो आपने देखा था यहाँ जो पड़ती हैं इस तरह से, ये क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद हमने यहाँ देखा था इस तरह से क्या है? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। इनके मध्य में क्या है? ये इस तरह से क्या है? ये दर्रा है। अब देखिए ये क्या है? तो ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी घाट। और इधर क्या है? तो ये है पूर्वी घाट। तो देखिए आप देखेंगे ये जो मध्य में पड़ रहा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ उनके मध्य में क्या स्थित है? तो जो हमारा पाल घाट दर्रा है वो स्थित है। लेकिन जोड़ किसे किसे रहा है? तो पश्चिमी घाट को किससे जोड़ रहा है? तो पूर्वी घाट से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जो पड़ता है नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। देखिए अब जोड़ता किसे किसे है ये? तो जोड़ता है किसे? पश्चिमी घाट को। किससे जोड़ता है? तो पूर्वी घाट से। किसे जोड़ता है? तो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है? तो ये पाल घाट दर्रा। तो देखिए हमने सारे भारत के जो प्रमुख प्रमुख दर्रे हैं वो हमने पढ़ लिए, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हमने पढ़े हैं। और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताएं। और देखिए आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो आपको कुछ सहायता कर रही है, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कराने में आपकी चीज़ों को कुछ क्लियर कर रही है मेरी वीडियो, या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आप लाभ उठा सकें। और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो हैं वो तब जब भी यूट्यूब पर आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, धन्यवाद।